फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस कराने के लिए आया हूँ। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? 11th का चैप्टर है ये थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस है। इस साइंस में हम लोग हीट और वर्क के बारे में जानते हैं, हीट एंड वर्क का रिलेशन और डिफरेंट अदर प्रॉपर्टीज जो कि हीट एंड वर्क को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस that deals with the relations between heat, work and the properties which relates them। ठीक है, ये सारी चीजें हैं थर्मोडायनेमिक्स में। इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं इट इज साइंस ऑफ एनर्जी एंड एंट्रोपी, ये भी बोलते हैं। साइंस ऑफ एनर्जी एंड एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? एनर्जी के बारे में जान रहे होंगे। एंट्रोपी एक नया वर्ड आता है आपके लिए। एक्चुअली इसका यूज हम लोग अभी तक नहीं किए हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसलिए डिफाइन करने के लिए मेनली यही यूज हो रहा है, यही अच्छे वे में यही है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में बोल सकते हैं इट इज साइंस ऑफ एनर्जी एंड एंट्रोपी, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस कर लेंगे, जब एंट्रोपी हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट टर्म्स। इस टर्म में क्या है? जैसे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, प्रॉपर्टीज है, ये सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ये कोई मैटर का क्वांटिटी है या फिर स्पेशल कोई रीजन है, कोई क्षेत्र है जहां पर हमारा फोकस रहता है, अटेंशन रहता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी of matter or region in space, quantity of matter or region in space upon which attention is concentrated to solve the problem। सॉल्व करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए। तो ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये देख लें तो यह सिस्टम के आगे पीछे भी कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि सपोज ये कोई सिस्टम है, ये ठीक है, ये पूरा कोई सिस्टम है। तो इसके बाहर जो रीजन है, ठीक है ना, इसके बाहर जो रीजन है वो क्या कहलाता है? सराउंडिंग कहलाता है। अगला टर्म आता है थर्मोडायनेमिक सराउंडिंग। ठीक है, या फिर सिंपली इसको सराउंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग क्या है? द आउटसाइड ऑफ सिस्टम, द स्पेस आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, ये बोल सकते हैं
जो भी इसके एक्सटर्नल में है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है ना, ये सिस्टम है, इसके बाहर जो भी होगा वो सराउंडिंग होगा। इस सिस्टम के बाहर जो भी कुछ भी होगा वो सराउंडिंग कहलाएगा। लेकिन इसके बीच में कुछ आता है, बीच में एक लाइन ऐसा आता है जिसको बाउंड्री बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक नया टर्म आता है बाउंड्री। ठीक है ना, तो बाउंड्री क्या चीज है? ठीक है ना, तो बाउंड्री सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है वही बाउंड्री है। इट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या करता है? सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। और फिर देखते हैं बाउंड्री कैसा हो सकता है। बाउंड्री कैसा हो सकता है? तो बाउंड्री फिक्स भी हो सकता है, मूवेबल हो सकता है। इट मे बी फिक्स्ड और मूवेबल। ठीक है, फिर है ये फिक्स्ड बाउंड्री। तो फिक्स्ड बाउंड्री में क्या हम लोग बोल सकते हैं और मूवेबल में क्या बोल सकते हैं? तो फिक्स्ड में रिजिड बॉक्स का जो वॉल है वो फिक्स रहता है, तो वो एग्जांपल बोल सकते हैं फिक्स्ड, वो उसका बाउंड्री फिक्स है। ठीक है ना, कोई रिजिड वॉल है, उसके अंदर कोई गैस है, तो अंदर का जो है वो सिस्टम हो गया, उसके बाहर जो हो गया वो सराउंडिंग हो गया, और जो वॉल है तो वॉल क्या कहलाएगा? बाउंड्री, और वो बाउंड्री फिक्स है। ठीक है ना, फिर मूवेबल बाउंड्री। मूवेबल में जैसे कि सिलेंडर पिस्टन देखे होंगे या सिलेंडर पिस्टन नहीं देखे हैं, तो इंजेक्शन देने के लिए सिलेंडर रहता है ना, उसको जब अंदर प्रेस करते हैं तो मेडिसिन निकल जाता है। इस तरह से सिस्टम चेंज, यानी क्वांटिटी ऑफ मीटर चेंज करते रहता है, उसका बाउंड्री मूव करते रहता है, तो ये मूवेबल बाउंड्री हो गया। ठीक है ना, चलिए इसको साफ करते हैं। सिस्टम के थर्मोडायनामिक सिस्टम का भी टाइप्स है। टाइप्स, इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं? थर्मोडायनामिक सिस्टम में कौन कौन से टाइप्स आते हैं? ठीक है ना, तो इसमें आता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में सपोज कोई सिस्टम है, मास इन कर सकता है, ये सिस्टम है, और ये आउट भी हो सकता है, एम आउट। एनर्जी इन भी कर सकता है और एनर्जी आउट भी हो सकता है। ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्या होता है? सपोज कोई क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है, एनर्जी इन होगा, एनर्जी आउट होगा, इसमें मास का इंटरेक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मास का इंटरेक्शन नहीं होगा। फिर है आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें ना ही मास ना ही एनर्जी, इसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, ना ही मास का ना ही एनर्जी का। समझते हैं इसको, सिंपली बोल सकते हैं इसको नो मास ट्रांसफर,
ट्रांसफर, नो सॉरी, मास ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। इसमें यस, इसमें यस, इसमें मास ट्रांसफर नो, इसमें यस, इसमें नो नो। यानी कि मास ट्रांसफर ओपन सिस्टम में होगा, ओपन सिस्टम एनर्जी ट्रांसफर होगा, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ नहीं होगा। अब एग्जांपल से समझते हैं। ओपन सिस्टम, सिलेंडर पिस्टन यदि बिना बल्ब के दे दें तो वो सिलेंडर एंड पिस्टन विदाउट बल्ब, ठीक है। तो जब बिना बल्ब नहीं रहेगा तो क्या होगा, उससे मास का इंट्रैक्शन हो जाएगा और एनर्जी का ट्रांसफर तो वॉल से होगा ही। इसका एग्जांपल देखें तो सिलेंडर पिस्टन विथ बल्ब, ठीक है, सिलेंडर पिस्टन विथ बल्ब। और इसका बात करें आइसोलेटेड सिस्टम का, तो आइसोलेटेड सिस्टम में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं, तो हम लोग बेस्ट बोल सकते हैं इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क। इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क, ठीक है। या फिर इसका बेस्ट एग्जांपल यूनिवर्स। यूनिवर्स पूरा बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर बताते हैं यूनिवर्स क्या है। एक वर्ड आ गया है, टर्म आ गया यूनिवर्स। तो यूनिवर्स अभी सिस्टम एंड सराउंडिंग बता रहे थे, वहीं पर जब सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ देंगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये कंबाइंड रूप से यूनिवर्स कहलाता है। यूनिवर्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। साफ करते हैं इसको। फिर देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? इट इज प्रॉपर्टी जो है ये किसी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सपोज कोई सिस्टम है तो उसका फिजिकल कंडीशन क्या है। फिजिकल कंडीशन मतलब उसका कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, क्या टेम्परेचर है, तो ये सब चीजें प्रॉपर्टीज में आते हैं। इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। It is a characteristic of any system by which its physical condition is defined। ठीक है ना। इसके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है ना। कहीं बता देंगे इस जगह पर मेरा प्रेशर, टेम्परेचर ये है, वॉल्यूम ये है, तो उस जगह उस सिस्टम का एक पॉइंट मिल जाता है, डिफिनेशन मिल जाता है उसको, वो क्या चीज है, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टीज को भी दो भाग में बांटते हैं। प्रॉपर्टीज को दो भाग में बांटा जाता है।
कौन कौन सा? एक एक्सटेंसिव और दूसरा इंटेंसिव, ठीक है ना। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, इसमें क्या अंतर है? एक्सटेंसिव एक्सटेंट